ईरान इजराइल युद्ध पर खुफिया एजेंसी अलर्ट। यूएस ईरान इजराइल दूतावास के बाहर प्रदर्शन, तीनों देशों के दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। दूतावासों के आसपास प्रदर्शन करने पर रोक। ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोग मारे गए। ईरान इजराइल युद्ध पर खुफिया एजेंसी अलर्ट आया है। यूएस ईरान इजराइल दूतावास के बाहर अलर्ट, तीनों देशों के दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दूतावासों के आसपास प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं ईरान के फौजी जराया का दावा है कि ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को या तो मारा है या घायल कर दिया है। यह ईरान का दावा है। तो ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोग मारे गए, ये इसराइल का दावा है। तो ये तमाम दावे के बीच अभी लगातार यह भी बात सामने आ रही है कि इसराइल की तरफ से कहा गया है कि जंग 4 हफ्तों तक चलेगी। तो अब इस सवाल के साथ वापस मैं आपके पास आ रहा हूं। अफसर साहब, मेरा सवाल आपसे फिर यही था कि आप जो कह रहे हैं कि ईरान ने चौतरफा हमले किए, मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले किए, सवाल यह पैदा होता है कि क्या मिडिल ईस्ट के यही तमाम देश, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, अगर ये पलटवार कर लें तो क्या हो सकता है? क्या ईरान इसका एक तरह से कहीं ना कहीं खतरा बोल ले रहा है कि वो आखिर उसकी लिमिट क्या होगी, वो रेड लाइन क्या होगी, जहां तक ईरान हमले कर सकता है वो चुप रहेंगे, या फिर ईरान उसके बाद हमले करेगा तो वो पलटवार करेंगे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये मामला क्या है। मामला ये है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, फिर समझ लीजिए, उनकी सबसे बड़ी रेड लाइन ये है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा देखा जाए। चाहे भले ही पीछे से देखिए आरोप लगे एमबीएस पे। क्या आप फोन कर रहे थे जनार्दन? मीडिया ने रिपोर्ट किया है, आप चाहते थे कि हमला हो जी ईरान पर। तो आप एक तरफ ये कर रहे हैं, लेकिन आप खुले में ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम आपके खिलाफ है और इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। तो आपके खिलाफ एक लेकिन जब हमले अगर रिहायशी इलाकों में होंगे, होटल्स में होंगे, तो फिर तो अवामी सेंटिमेंट जगेगा ना कि भाई हमारे ऊपर हमला हो रहा है। फिर तो सरकार स्टैंड ले सकती है कि ईरान पर पलटवार करे। आपका कहना सही है, लेकिन ये दुविधा का वक्त है। अब रेड लाइन कहां आएगी? अगर ये कंटिन्यूटी बढ़ती है और अगर कैजुअलिटी सिविल एरिया में ज्यादा बढ़ती है तो हो सकता है कि कुछ कंट्री एक्शन लें, लेकिन अभी उन्हें झिझक है। अभी उनकी दिक्कत यह है कि इस वार को, जिस तरह से बार बार ईरान ये कह रहा है कि हम तो जितने भी आपके अमेरिकी एसेट्स हैं, चाहे वो होटल के अंदर बैठे हुए हों, चाहे वो किसी एरिया में, किसी रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हुए, हम उन्हें चुन रहे हैं और मार रहे हैं। और आप भी देख लीजिए कुवैत में उसने कितना नुकसान कर दिया। अभी एक देखिए F-15 गिरा है, F-15 गिरा है बिल्कुल, और आपका एयरबेस पे हमला हुआ है। अब आप यहां देखिए इराक में, इराक की स्थिति इतनी वल्नरेबल हो गई है खमैनी के जाने के बाद। अब ये समझ लीजिए कि पूरा खेल बदल चुका है। पहली गलती से मैं कह दूं, मेजर मिस्टेक और टर्निंग पॉइंट ये था कि इन्होंने ये सोचा कि हम खमैनी को मार देंगे तो मामला निपट जाएगा, रेजिम चेंज हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये टैक्टिकल ब्लंडर थी, और इस ब्लंडर की वजह से क्या हुआ कि जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी और खासतौर से शिया कम्युनिटी है वो लामबंद हुई है। और उस लामबंदी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए कि रात को ही हिजबुल्लाह ने हमला किया रॉकेट दागे, जो इतने दिनों से चुप था। दूसरा, इराक में दूतावास पर कितनी बुरी स्थिति पैदा हो गई है। अब आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट के वो कंट्री जिसमें शिया कम्युनिटी ज्यादा है, अब बहरीन का हाल देखिए। बहरीन में मेजोरिटी शियाओं की है और सुन्नी पावर में है, तो वहां उनकी स्थिति खराब है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें इस बात पर टिकी हैं कि पहली गलती अमेरिका ने कर दी, टैक्टिकल मिस्टेक थी। अगर कोई मिलिट्री जनरल मारा जाता तो कोई काउंट नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, लेकिन एक इस्लामिक लीडर, शियाओं का सबसे बड़ा लीडर जी, और वो लीडर मतलब आप देखिए धार्मिक नेता है जी, तो आप कह सकते हैं कि नहीं सब बदला लेना, कार्रवाई करनी है, लेकिन इसको पूरे वर्ल्ड में खासतौर से इस्लामिक जगत में बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया। और मिडिल ईस्ट वल्नरेबल है। हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पे मुजाहरे हुए, लखनऊ में मुजाहरे हुए, दिल्ली में मुजाहरे हुए, पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, ग्रीस में, एथेंस में जो यूएस दूतावास है वहां पर जबरदस्त लोगों ने घेर लिया है। वहां पर ये तमाम खबरें आ रही है। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वो रेड लाइन क्या होगी? अगर हम ये मानते हैं कि अमेरिका इसराइल की स्ट्रेटजी में कहने कहीं एक चूक थी कि उन्होंने सीधे आयतुल्लाह खामनेई पर हाथ डाला, और ये एक गलती अगर उसको हम तस्वुर करें, तो क्या ईरान भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है या बिल्कुल कंट्रोल्ड है उसका जो रिएक्शन है हमलों की शक्ल में? जाकिर, इजराइल ने गलती नहीं किया है खामनेई साहब को शहीद करने में। इजराइल का पैटर्न देखें तो हमेशा वो पहले ही जो है लीडरशिप को, टॉप ब्रास को खत्म कर देता है, ताकि वो चाहता है कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो जाए, चीजें जो है एक मुनहज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज वे में काम ना करें। इसीलिए उसने ये हिजबुल्लाह के साथ किया, उसके पहले भी किया, उसके बाद हमास के साथ किया, अब ईरान के साथ कर दिया जी। और मुझे अफसोस ये है या ताज्जुब भी है, ईरान इतनी बड़ी कंट्री है, ये लोग कहीं ऐसी सेफ पनाह पे नहीं रहे। खैर, खामनेई साहब का तो ये था कि उन्होंने कहा कि मौत जहां आनी है आएगी, हम वहीं रहेंगे जहां थे। चलिए, एक बात होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आया है, वो कंट्री देख रही है। दूसरी बात यह है कि क्या ईरान जो है कहां तक ये फैलेगा और कहां तक अरब कंट्रीज अपनी पेशेंस
अपने सब्र का कहां तक मुजाहरा करेंगी। बिल्कुल यही सवाल तो है। जी अमेरिका सॉरी अमेरिका और इजराइल इसी पे लगे हुए हैं कि इसको जो है गल्फ वार में की तरह कन्वर्ट कर दो, ताकि सारी अरब कंट्रीज जो है अमेरिकन कोलिशन के पीछे आके फिर ये डायरेक्टली अटैक करने लगे और भी ज्यादा जो है बेसेस प्रोवाइड करें, पैसे दें, फंडिंग करें। ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब इसी के दो के बीच में ईरान को अपनी चीजों को लेके चलना है। और तीसरी बात आती है कि ईरान कितना जो है लंबा जा सकता है, क्या अनकंट्रोल्ड वे में काम कर रहा है। मैं इसको नहीं मानता कि ईरान बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में काम कर रहा है। ईरान एक नपे तुले अंदाज में जा रहा है। खामनाई साहब का इंतकाल हो गया है, लेकिन ईरान ने अपना पेशेंस, अपनी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ी है। उसका नतीजा उसका साफ यह है कि लीडरशिप में वो कंटिन्यूअस जो है उसी तरीके से मूव कर रहा है जैसे खामनाई साहब कह के गए थे कि मेरे बाद ये 4 लेवल ऑफ सक्सेशन वो डिक्लेयर करके गए थे जी। तो वो कंटिन्यू रहेगी। मसला अब ये आता है थोड़ा से कि कितनी लंबी लड़ाई ईरान लड़ेगा, उसके पास कितना स्टॉक पाइल्स है मिसाइल्स का, और किस तरीके से मैनेज करेगा जी। इजराइल ने कह दिया है कि 5 हफ्ते तक ये लड़ाई चलेगी, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ईरान अगर उनके ट्रैप में फंसता है तो ज्यादा तेज इंटेंसिफाई करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान फंसेगा उसमें। वो चाहेगा ये लड़ाई जो है कम से कम 3 महीने तक चले या 4 महीने तक चले, तभी जाकर। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर यहां पर यह होगा कि ये सब कुछ वही तय करेंगे कि पहले हमला कब करें। जो एक तरफ बातचीत चल रही है और आपने हमला कर दिया, वही तय करेंगे कि पहले हमले भी आयतुल्लाह खामनेई को जो है वो मिटा देना है, वही तय करेंगे कि ये 4 हफ्तों तक जंग चलेगी। ईरान का क्या है इसमें? देखिए यही तो दुनिया को समझना है कि वार किसने इंपोज किया है। क्या हमको अपनी जो है दिफा का जो है अधिकार नहीं है, अपने को प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो ईरान ने जो है यूनाइटेड नेशन में एक लेटर लिखा कि हमारे ऊपर वार इंपोज की जा रही है और फिर हमें डिफेंड करने का पूरा राइट है। तो ईरान ने थोड़ी किया, बेड़े जो है कम से कम हफ्तों से वहां इकट्ठे हो रहे थे, ईरान ने थोड़ी फायर किया था। ईरान तो बात ही करता रहा कि हम अपनी जगह नहीं होंगे, हम एक प्राउड सिविलाइजेशन है, और अदर कंट्रीज की तरह नहीं है कि घुटने टेक दें और आप आए और जहाज लेके मार के चले जाएं। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं एक झटका भी लगा है कि इतना सब करने के बाद भी एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने पैरों पे खड़ी है, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने हर वकार को रक्षा को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर लेवल तक जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो विजुअल जो आ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साइकोलॉजी क्या हो रही है कि एक मिसाइल ईरान में गिरता है वो हंगामा नहीं होता है, 10 मिसाइल ईरान में गिरते हैं पब्लिक में वो रुलाई और ये जो नर्वसनेस है, चिल्लाहट है, ये नहीं होती है। एक इजराइल में गिर जाती है तो क्या होता है आप देखिए क्या हालात बन गए हैं, सारे बंकर में घुस जाते हैं। तो ये एक जो है स्टेट प्रोटेक्टेड सिटीजन्स है, ये स्टेट प्रोटेक्टेड स्टेट पे आधारित है। और ईरान जैसी कंट्री वहां पर हर आदमी एक सोल्जर है, वो लंबी लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इसमें कामयाब हो पाएगा कि वो आए बम्बार्डमेंट करके तमाम तहस नहस करके चला जाए। लेकिन अमेरिका को जो अमेरिका के विरोधी हैं जो बात कर रहे हैं कि एक बार फिर ट्रंप ने जो है मिडिल ईस्ट में ले जाके फंसा दिया है अमेरिका को, और इसको निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसको कहना चाहता हूं कि जो अभी हिस्ट्री आई है, देखिए सलमान रश्दी के खिलाफ जो खुमैनी साहब ने फतवा दिया था वो कितने साल पहले दिया था? 90 में दिया था जी। 36 साल हो गया है। 36 साल के बाद भी जो है एक ईरानी जो 35 साल का था, बूढ़ा नहीं था, जाके उनके साथ जो काम करता है पूरी दुनिया ने देखा है। तो ट्रंप ने, मुझे ये डर है कि कहीं शिया कम्युनिटी जो है, सुन्नी कम्युनिटी नहीं, सुन्नी तो डरपोक कम्युनिटी है, तो वो ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है, उसके अंदर कोई वकार वगैरह नहीं है। तो और ट्रंप ने जिस तरीके से इनके आला हजरत पे अटैक किया है, उनको मारा है, तो ये कम्युनिटी नहीं भूलेगी। ट्रंप ने अपनी फैमिली के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है एनिमिटी खोल के रखा है। अब ट्रंप की फैमिली के खिलाफ आप कह रहे हैं? ट्रंप ने अपनी फैमिली के खिलाफ? हाँ, फैमिली के खिलाफ है। ये ट्रंप ने खुद जो जिम्मेदारी ली है, नॉट अमेरिका की तरह जिम्मेदारी ये नहीं है, ट्रंप की फैमिली को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, कोई शिया जो है पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर, विदेशी बातों के जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामनेई के पहले हमले में असैसिनेशन के बाद से अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है। ये बड़ा खतरा मोल ले लिया है। डॉक्टर जाकिर, आप कह रहे हैं कि इसे लिख लिया जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कहता है।
मैंने ठीक है। इतिहास को सिर्फ डॉट्स को सिर्फ कनेक्ट करके आपके सामने रख दिया ठीक है, है। आप समझिए। बिल्कुल, सही ये हो एक सकता बड़ी बात नहीं है। भी सही मैं हो मैं सकता है। अफसर आपके पास आना चाहता हूं। अफसर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि मुझे आप ये बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं, क्या एक तो बात यह आ रही है कि अमेरिका लिंगर करेगा या नहीं करेगा। बात यह है कि अमेरिका लिंगर नहीं करना चाहता। इसराइल वो कह रहा है कि 5 हफ्ते तक जंग चलेगी। ईरानी जराए कह रहे हैं कि इंतकाम पूरा होने तक हमले जारी रहेंगे। इस बीच जो बाजार पर असर पड़ा है, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 4 टैंकर्स को तबाह कर दिया गया है और इसके बाद से बाजार पर काफी असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मिड ईस्ट में यानी वेस्ट एशिया में जो स्थिति है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाजार के नजरिए से देखें अगर, तो क्या कुछ तस्वीर बन रही है अफसर अहमद साहब? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये युद्ध लंबा चले, ये अमेरिका सपने में भी नहीं चाहेगा। ओके। पहली और बिल्कुल ऐसे कहते हैं डॉट यहीं लगा लीजिए। इसकी वजह यह है कि अगर ये लिंगर ऑन करता है, लंबा जाता है, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर प्रेशर शुरू होगा। और इसकी खबर इस तरह से लीजिए, सोमवार को अमेरिकी शेयर मार्केट उठते ही 10% का डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद आपके पेट्रोल के प्राइस चढ़ना शुरू हो गए, कच्चे तेल के दाम चढ़ना शुरू हो गए। तो ये सब असर डालते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप हॉर्मुज बंद करेंगे, हॉर्मुज बंद करने का मतलब समझ लीजिए, हॉर्मुज बंद करने का मतलब यह है कि वर्ल्ड का 25 से 30% जो कच्चे तेल का आपका निर्यात होता है, जो उस एरिया से निकलता है, वो सब आपने ब्लॉक कर दिया। 20 मिलियन बैरल तेल जो है, कच्चा तेल पर डे वहां से पास होता है। 1.5 से 2 बिलियन का जो है डॉलर का जो है मतलब एक तरह से बिजनेस है वहां से पर डे का।